नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की कुंडली के बारे में कि 2022 में जो चुनाव है ये जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, जो कि लोग हमसे जानना चाह रहे हैं। आइए सुमित जी बताइए इस बारे में। जय माता दी दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम वर्ष से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रियंका गांधी की कुंडली। दोस्तों ये वीडियो मेरे को कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि हमने जैसे यूपी के पोल्स आने वाले हैं और प्रियंका गांधी को यूपी का इंचार्ज बना देंगे कांग्रेस की तरफ से, तो क्या जो एक्टिव है इतनी कांग्रेस की तरफ से क्या यूपी के चुनाव में असर डाल पाएंगी, उनका कितना असर होने वाला है और कितनी उनका आने से क्या मतलब कुछ फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस को। हालांकि अभी अगर हम रियलिटी की बात करें तो कांग्रेस ग्राउंड पे आज नज़र नहीं आती, कहीं पर भी लगता नहीं कांग्रेस कुछ असर डाल पाएगी। बट एक खबर ये भी आई थी दोस्तों, मैंने कहीं सुना था वाली खबर कि शायद प्रियंका गांधी सीएम पोस्ट के लिए भी खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसा पहली बार होगा दोस्तों, क्योंकि गांधी परिवार से असेंबली चुनाव लड़ेगा। अब वो न्यूज़ कितनी सच्चाई है वो तो देखो आगे भविष्य में मालूम चलेगा। बट प्रियंका गांधी का रोल क्या रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुंडली से। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा आपको कि देखिए यूपी चुनाव को लेके मैंने उनके कुंडली डाली, योगी आदित्यनाथ की कुंडली डाली है, उसमें मैंने क्लियर कट अपना वर्डिक्ट तो दे दिया कि वो सीएम बनने वाले हैं दोबारा से। अखिलेश यादव की मैंने कुंडली डाली है दोस्तों, राकेश टिकैत की कुंडली डाली है, किसानों को कितना सा रहेगा यहाँ पे। तो आज हम प्रियंका की कुंडली भी डालते हैं, बिकॉज कांग्रेस जो एक मेजर प्लेयर तो नहीं है दोस्तों, बट एक प्लेयर तो है, वोट तो कट कर ही सकती है। बट क्या प्रियंका गांधी के आने से फ़र्क पड़ेगा, ऐसा लगता है या नहीं लगता, मैं अपने आपको ये बता के चलता हूँ। चलिए पहले हम बात करते हैं फिर से उनकी कुंडली मिथुन लगन है। पहले आप एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 72:55 PM, जो कि हमने इंटरनेट दिल्ली का जन्म है, ये इंटरनेट से लिया हुआ है दोस्तों। एक सेकंड, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, देखिए डेट ऑफ बर्थ तो 12 जनवरी 1972 ये तो पब्लिक डोमेन में है। टाइम की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये कुछ नेट पे टाइम अवेलेबल है, कुछ मेरे जानकार भी लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो ये कहीं ना कहीं कुंडली मैच करती भी है। और अगर मैं यहाँ से राजयोग की बात भी करें वो सारे मैच करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही कुंडली जो है एक इंटरनेट के हिसाब से भी चलती है। और ये जो मेरी कैलकुलेशन है इससे हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि हम प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली ही फोकस करें उनके। हमने पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है किसी की भी। हमारा मेन पर्पस इलेक्शन से और जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पे जो राजयोग है इनकी कुंडली के अंदर, जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, उसके साथ हम रिलेट करके चलेंगे। पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा इनके। चलिए, आपने लिखा हुआ है लगन मिथुन, ये मिथुन लगन कुंडली है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब जेमिनाई मिथुन। जिनकी भी कुंडली यहाँ कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है वो अपनी कुंडली के साथ रिलेट कर सकते हैं। मेरा भी 3 नंबर है आप अपनी भी रिलेट करके चलें। बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं चंद्र राशि वृश्चिक। यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है 6th हाउस में है। ये 6th हाउस में देखिए च लिखा हुआ है, मतलब चंद्रमा इनकी जहाँ चंद्रमा लिखा होगा वो आपकी चंद्र राशि। एक सेकंड, 8 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। ये जो चंद्र राशि जो प्रतिभा ने बताया आपको, ये वही राशि है जो आपकी राशि गिनी जाएगी। ये वही राशि है जो पंचांग में आपके पंडित जी देख के आपके घर में कोई अच्छा काम करेंगे, आपकी शादी के लिए, आपकी नौकरी के लिए, कोई गाड़ी खरीदनी हो, आपने कोई भी अच्छा काम करना हो, तो पंडित जब भी पंचांग देखेंगे दोस्तों यही राशि देखेंगे आपकी, जो आपकी राशि बनती है वृश्चिक। बिल्कुल, जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक। अब आपने लिखा हुआ है सूर्य राशि धनु। यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है 9 नंबर है, मतलब सेजिटेरियस धनु इनकी सूर्य राशि है। ये भी मैटर करती है पर चंद्र राशि ज्यादा मैटर करती है। अब आपने लिखा हुआ है ये मैं समझाता हूँ, राशि परिवर्तन ही होगा, राशि परिवर्तन। फिर आपने लिखा हुआ कमजोर चंद्रमा। दोस्तों इससे पहले हम बाकी चीज़ों पे आए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको दोस्तों हर वीडियो में बताया आपको, चाहे मोदी की कुंडली रही हो, कोहली की कुंडली रही हो, अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली रही हो, सारी टाइमलाइन पे, इवन कि सिद्धार्थ शुक्ला की रही हो या शहनाज गिल की रही हो, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ दोस्तों, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि देखिए हमारे 3 लगन होते हैं मेन। देखिए एक तो हो गया लगन दोस्तों फर्स्ट हाउस, यहाँ पे देखेंगे मिथुन जिसका लॉर्ड है बुध मरकरी, ये प्लेस्ड है। दूसरा लगन दोस्तों होता है चंद्र राशि जो कि यहाँ पे है वृश्चिक, जिसका लॉर्ड है मंगल, देखिए वो 10th हाउस में प्लेस्ड है। तीसरा होता है लगन हमारा सूर्य राशि जो धनु है, जो बताई प्रतिभा ने आपको, उसका लॉर्ड गुरु 9th हाउस में प्लेस्ड है। अब ये जो लगन के जो लॉर्ड हैं अगर जितना आपस में इकट्ठे रहेंगे, जितना फर्स्ट हाउस को इफेक्ट करेंगे, उतनी ही कुंडली स्ट्रांग हो जाती है। अगर 1-2 के आपस में कॉम्बिनेशन हो कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। 3 का आपस में कॉम्बिनेशन हो, तीनों के 3 कंबाइन करें कुंडली और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फर्स्ट हाउस यानी कि सेल्फ वाले हाउस को देखेंगे तो पैसा, नाम, शोहरत, शक्लो सूरत, नेम एंड फेम, दुनिया भर में नेम एंड फेम चलता है। इस कुंडली में लोग देखते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा राजयोग होगा। देखिए गुरु, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सूर्य राशि का लॉर्ड गुरु, देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस को देखता है। इसके बाद दोस्तों चंद्र राशि का लॉर्ड आता है आपका मंगल,
मंगल भी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये भी फर्स्ट हाउस को देखते हैं, सेल्फ को। इसने पैसा डाला, इसने भी पैसा दिया, बहुत वेल्थ दे दी। तीसरा दोस्तों आते हैं सूर्य राशि का लॉर्ड धनु गुरु, वो देख रहे ऑलरेडी। और लगन का लॉर्ड जो है मिथुन, उसका लॉर्ड बनता है मरकरी, वो भी फर्स्ट हाउस को देख रहा है दोस्तों। 7th हाउस तो इनका बहुत स्ट्रांग है, गुरु भी यहाँ पे और लॉर्ड भी 9। तभी इनकी शादी बड़े अच्छे घर में, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, गुरु फर्स्ट हाउस को देख रहा है, बुध फर्स्ट हाउस को देख रहा है, मंगल भी फर्स्ट हाउस को। तीनों लगन के लॉर्ड फर्स्ट हाउस को देखने से सेल्फ के अंदर, लगन दोस्तों पैसा होता है, नाम, शोहरत, अथाह धन दौलत। जब भी तीनों लगन के लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे, और ना सिर्फ फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं दोस्तों, केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। 7th और 10th केंद्र हाउस होता है, प्रोफेशनल हाउस के अंदर। प्रोफेशनली भी पैसा, नाम, शोहरत, गाड़ी, शक्ल सूरत, मतलब उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, आपको आइडिया भी नहीं होता कि ऐसे लोगों का कितना पैसा होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी एक लगन का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस को देखे तो मान के चलिए कुंडली स्ट्रांग है। 2 देखेंगे तो एक लेवल ऊपर, और अगर गलती तीनों देख लेंगे दोस्तों तो इससे बड़ा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन 3 लगनों में से गुरु, बुध और मंगल में से 2 तो आपस में इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैरिज वाले हाउस के अंदर। 7th हाउस मैरिज का होता है, तो कहीं ना कहीं इनके जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, वो भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, प्रियंका गांधी का। तो अगर आपकी भी बेटी है और आपकी बेटी के 7th हाउस में इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है, अगर आप शादी के लिए देख रही, तो आप मान के चलिए कि आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड की जो ग्रोथ होगी, ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाएगी। और आपको ऐसा कहा जाएगा कि जब से आप हमारे घर में आए हो, तो आपकी वजह से हमारे घर में कहीं ना कहीं बाहर आई है, हमारे घर में वेल्थ की इंक्रीमेंट हुई है। तो ऐसी लड़कियां हमेशा क्रेडिट ले जाती हैं अपने घर में, ससुराल में जाने के बाद उनको सब प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मेरी कुंडली में भी तो है। अब वो अलग बात है। अच्छा दोस्तों, अब राजयोग की एक दूसरी बात करें आपसे। देखिए, शनि शुक्र का जो है राशि परिवर्तन योग दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे चले इंदिरा गांधी की कुंडली में, जो कि इनके जो पिताजी की मम्मी, इनकी दादी जी थी, प्रियंका गांधी की दादी जी, उनकी कुंडली में शायद 3 राशि परिवर्तन योग थे। एक राशि परिवर्तन योग हो दोस्तों तो कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, 2 होंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग। अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर, उनकी कुंडली में 2 राशि परिवर्तन योग है। इनकी कुंडली में आप देखेंगे शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन योग है। शुक्र देखिए कुंभ राशि में है, शनि की राशि में, और शनि है शुक्र की राशि में। तो इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, और आप नोटिस करेंगे दोस्तों, शुक्र यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड है, लक, फिनेंस, और शनि यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड है, लक और फिनेंस, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन गेन। तो लक और लक आपस में मिले, लक और फिनेंस आपस में मिले, इन्होंने अपना घर बदला, तो इनकी लाइफ के अंदर पैसा, नाम, शोहरत, लक, अनएक्सपेक्टेड इनकम खूब सारा डाल दिया। और ना सिर्फ दोस्तों यहाँ पे 9th बल्कि 12th हाउस के अंदर शनि के आने से, 12th हाउस लग्जरीज का होता है, तो लाइफ के जो भी लग्जरीज होती हैं ऐसे में वो इंसान को मिलती चली जाती हैं, कोई दिक्कत आती भी नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ में क्योंकि 9th हाउस यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, 9th हाउस फादर का होता है, तो उनके पिताजी राजीव गांधी की तो कुंडली खैर एक बहुत बड़ी कुंडली दोस्तों, कभी डिस्कस करूँगा उनकी कुंडली। तो राजीव गांधी जी की जो लेगेसी है, जो उनकी जो शोहरत थी, उनका जो प्यार मोहब्बत, जो पैसा रहा उनकी कुंडली के अंदर, वो आगे प्रियंका गांधी को भी मिलते चले आ रहे हैं। तो अपने पापा का जो फ़ायदा मिलता है ऐसे में, अगर आपके फादर कुंडली में कोई ऐसा योग है दोस्तों, तो आप मान के चल सकते हैं कि उनकी जो लेगेसी आप कैरी ऑन करेंगे, उनका जो बिज़नेस का जो बेनिफिट है आप कैरी ऑन करेंगे। आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आपके बच्चे वो आपकी ही दौलत इकट्ठी करके आपके ही दौलत को 1 की 2 करेंगे, 2 की 4 करेंगे, निराश नहीं करते। बहुत बड़ा योग है दोस्तों। इनकी कुंडली में दोस्तों बहुत नेगेटिविटी है, मून बहुत ज़्यादा वीक है इनका। वैसे मून मोस्टली कुंडली में वीक क्यों होता है? इनकी कुंडली में ज़्यादा है। देखिए, एक तो दोस्तों मैंने आज जैसे बताया वृश्चिक, इनके जो चंद्रमा राशि है वृश्चिक है, वृश्चिक में जो चंद्रमा होता है नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो देखिए चंद्रमा इनका नीच का है, ना सिर्फ दोस्तों नीच का है बल्कि 6th हाउस के अंदर है, एनिमीज वाले हाउस में, एनिमीज़ वाले हाउस के अंदर। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये स्ट्रगलिंग हाउस भी होता है, नेगेटिविटी, हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव। अब मुझे नहीं मालूम उनकी हेल्थ कैसी रहती है कैसी नहीं रहती, मैं जाना भी नहीं चाहता उस एरिया में, बट आपके साथ रिलेट करना चाहता हूँ कि 6th हाउस में नीच का चंद्रमा खासकर जब मिथुन लगन में बनेगा तो बहुत नेगेटिव हो जाता है। अब आप एक चीज़ और नोटिस करिए दोस्तों, यहाँ से केतु का भी एक्सपेक्ट है चंद्रमा के ऊपर, 1 2 3 4 5, चंद्रमा और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में है, आपकी बेटी कुंडली के अंदर, ध्यान में रखिए, ऐसे में लेडीज़ प्रॉब्लम जो होती है, हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं, गाइनर इश्यूज जो होते हैं, बहुत परेशान करते हैं दोस्तों। सर्जरी भी हो जाती है, यूट्रस भी जल्दी रिमूव हो जाता है। और ऐसे में दोस्तों जब चंद्रमा इतना वीक हो जाए तो आप ध्यान में रखिएगा कि बेटी का अगर कुछ है आपकी कुंडली में और शादी के लिए देख रहे हैं तो पहले उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, बिकॉज आगे डिलीवरी में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है। डिपेंड करता है दशा क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, एक जनरल में आपको बता रहा हूँ दिक्कत आती ही आती है दोस्तों। ना सिर्फ आप देखिए यहाँ से केतु है, 12th हाउस से शनि का भी डायरेक्ट एक्सपेक्ट चंद्रमा पे आ रहा है, तो इतना डेंट ले लिया चंद्रमा ने अपने ऊपर कि चंद्रमा जो होता है मदर का भी रूप होता है, तो ऐसे मदर बहुत बीमार रहती है।
और उनकी मदर जो है सोनिया गांधी जी, वो भी हेल्थ थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं हेल्थ के साथ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें मदर वाला पार्ट वीक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और चंद्रमा क्योंकि मदर के लिए नीच का चंद्रमा शनि के एस्पेक्ट में, केतु के एस्पेक्ट में आने से कहीं ना कहीं मदर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। दोस्तों दूसरी बात, मदर का होता है 4th हाउस। यहाँ पे आप देखेंगे राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे राहु का 9th एस्पेक्ट आ रहा है। और 9th एस्पेक्ट राहु के आने से मदर के लिए और ज़्यादा डेंट आ जाता है। कहीं ना कहीं मदर की तबीयत डाउन रहती ही रहती है। बढ़ती एज के साथ मदर की तबीयत वीक रहना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों चंद्रमा वीक होने से कहीं ना कहीं डेंट तो पड़े इनकी कुंडली के अंदर। और चंद्रमा यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2nd का भी लॉर्ड है, तो स्पीकिंग का भी लॉर्ड बन जाता है। तो ऐसे में होता है कि दोस्तों इनका तो वाकई कॉम्बिनेशन अच्छा है, वरना ऐसे में लोग जो आप बोलते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज 2nd का लॉर्ड आपका वीक है। अब क्योंकि इनका 1 2 3 3 फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, मंगल भी इनका फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो ये बोलती है तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोलती है तो लोग सुनते भी हैं, बट नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो लोग उन पर सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये लेखा जोखा है कुछ। और एक दो अगर हम और बात कर लें दोस्तों, देखिए गुरु यहाँ पे 10th का भी लॉर्ड है, 7th का भी लॉर्ड है। मीन्स आपकी मैरिज का और आपके प्रोफेशन का कहीं ना कहीं इसने कंबाइन करा, और अपने ही हाउस में आके एक इसने हस्बैंड भी ऐसा दिया जो आपको प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। हम इसके आगे बात नहीं करेंगे दोस्तों। प्रोफेशनली हस्बैंड भी, जो इनके हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, वो भी प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। फर्स्ट हाउस को देखते हैं, 10th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस को देखेगा, 7th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस को देखेगा, और फर्स्ट का लॉर्ड 7th हाउस, मतलब फर्स्ट का लॉर्ड 7th को, 7th का लॉर्ड फर्स्ट को। तो हस्बैंड वाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है। सेपरेशन डाइवोर्स जैसी कोई बात होती भी नहीं है, बहुत प्यार होता है, लव बर्ड्स की तरह रहा जाता है। उनकी शादीशुदा लाइफ तो वैसे ही दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी है। सूर्य अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3rd का लॉर्ड बन के 5th हाउस में आया है। 3rd दोस्तों ट्रैवलिंग का, 7th हाउस हस्बैंड का, तो हस्बैंड की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो रॉबर्ट वाड्रा साहब तो खैर घूमते बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में इतने सारे राजयोग हैं प्रतिभा जी। और मैं एक चीज़ बताना भूल रहा हूँ आपको दोस्तों, देखिए हर कुंडली के अंदर एक और ज़बरदस्त राजयोग होता है कि जितने ग्रह अपनी राशि में होंगे, अपनी राशि को देखेंगे, वो कुंडली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एक ग्रह देखेगा तो कुंडली स्ट्रांग, 2 देखेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग, 3 देखेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग। तो हमने सिद्धू साहब की कुंडली देखी थी, उसमें आपने देखिए शायद 5 ग्रह हैं जो अपनी राशि में है, अपनी राशि को देखते हैं। बहुत पॉपुलर सिद्धू जी। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, गुरु अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है नंबर 1, बुध अपनी राशि को देख रहा है नंबर 2, और शनि को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि भी अपनी राशि को ही देख रहे हैं। तो 3 ग्रह या तो अपनी राशि के अंदर है या अपनी राशि को देखते हैं, तो उससे भी इनकी कुंडली में स्ट्रेंथ मिली, राजयोग इनको बहुत ज़्यादा मिलते चले गए। मंगल इनका 10th हाउस में है, ये भी तो प्रोफेशनली बोल्ड बनाता है बहुत। और हाँ, अच्छी याद दिला दिया आपने, ना सिर्फ बोल्ड बनाते हैं मंगल, यहाँ फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है, बोलने में बोल्ड है। और सबसे बड़ी बात आपने एक अच्छी बात है इसकी, मंगल यहाँ पे 11th का लॉर्ड है, गेन्स का, इनकम का लॉर्ड, इनकम का लॉर्ड। और इनकम का लॉर्ड देखिए दोस्तों 10th में आया, इनकम वाया प्रोफेशन, गेन्स वाया प्रोफेशन। फर्स्ट हाउस को देखते हैं तो 11th और फर्स्ट का यहाँ पे कंबाइन हुआ, 11th इनकम, सेल्फ के साथ इनकम को डाल, इनकम बहुत ऊपर चली गई। और कहीं ना कहीं मंगल अगर आप देखेंगे, इसको भी देखते हैं आपके 4th हाउस को, प्रॉपर्टी वाले हाउस को, तो गेन्स और प्रॉपर्टी का भी हुआ। तो अपनी गेन्स के साथ प्रॉपर्टी बहुत सारी क्रिएट करेंगे। और यही मंगल अपने 8th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को भी देखते हैं, तो यहाँ पे इनकम, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लक और आपके बच्चों का भी हुआ, तो आपकी इनकम बच्चों के रूप में भी आपको गेन्स मिले, तो बच्चे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कुंडली के अंदर इतने सारे राजयोग हैं, इतने सारे राजयोग हैं, कुछ मतलब। और आप ये भी तो बताइए, फर्स्ट हाउस में बुध है, ऐसे लोग माइंड के बहुत शार्प होते हैं, माइंड के बहुत सारा, कम्युनिकेशन अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात, बुध अपनी ही राशि को भी देख रहा है। बिल्कुल दोस्तों मैं तो इतना समझ सकता हूँ, अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी कहीं ना कहीं आगे रखा होता पूरे तरीके से। खैर उनकी तो लॉन्चिंग हुई है अभी, जो चुनाव आने वाले यूपी के लिए एक्टिव है, प्रो एक्टिव है इनफैक्ट, तो कांग्रेस को बेनिफिट ज़्यादा मिलना था। अब हालांकि कांग्रेस, प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो बेनिफिट मिल सकता है कांग्रेस को इनके वजह से आने से। लगन उसकी मीडिया की भी तो कुंडली होती है, मीडिया की भी होती है, कम्युनिकेशन की भी। और दोस्तों पॉलिटिक्स के लिए 2-3 चीज़ें बता दूँ। मंगल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, मंगल 10th हाउस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राहु का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, लेकिन राहु यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इतनी हाइट्स अचीव नहीं दे पाता। और गुरु का और बुध और गुरु का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो पॉलिटिकली तो ऊपर तो जाएंगी, पर हाइट जो हमें राहु से मिलती है दोस्तों, वो नहीं मिल पाएंगे यहाँ से। अब आते हैं उनकी दशा पे कि आगे कैसे रहने वाला, क्या रहने वाला है। और एक चीज़ और भी बताइए, फर्स्ट हाउस फेस को डिनोट करता है, तभी इनकी फेस ब्यूटी भी बहुत है, वो जो कि आप सबको बोलते हैं ऐसी लेडीज को पार्लर सैलून जाने की जरूरत नहीं, नेचुरली उनकी फेस। हाँ, बुध और शुक्र हालांकि थोड़ा सा वीक है इनका 9th हाउस में, फेस के साथ इनका कनेक्शन नहीं बनता, बट ठीक है। शक्ल सूरत मैंने बताया, इनमें राजयोग बहुत सारे आ जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं इनकी दशा पे। वीनस जो इनकी स्टार्ट हुई थी 2004 मार्च में, और मार्च 2024 तक चलेगी, 20 साल की दशा। चलिए एक मिनट, एक एक करके चलते हैं।
देखिए दोस्तों, वीनस इस कुंडली के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो मान कर चलिए वीनस और मरकुरी अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत साइड से अचीव करके दे देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीनस ना सिर्फ 5th हाउस का लॉर्ड है दोस्तों, बल्कि 12th का भी लॉर्ड है। 5th हाउस होता है इनकम गेन्स का, 12th होता है लग्जरीज का। और जब शुक्र 12th हाउस का लॉर्ड बन जाएगा दोस्तों, अपने में लग्जरीज, अपने प्लेजर बहुत सारा लेकर चलते हैं। तो कुल और वीनस के देखिए प्लेसमेंट में 9th हाउस के अंदर है, ज़बरदस्त प्लेसमेंट। फ्रेंडली साइन के अंदर ज़बरदस्त प्लेसमेंट। शनि के साथ राशि परिवर्तन योग, ज़बरदस्त प्लेसमेंट। तो मार्च 2004 से 2024 तक ये, हालांकि वीनस पॉलिटिक्स को डिनोट नहीं करता, तो पर्सनल जो इनकी लाइफ है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेल्थ के लिए, ओवरऑल मैरिज के लिए, हर चीज़ के लिए, आपके गुडविल के लिए, आपके नेम एंड फेम के लिए, लक के लिए, ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस चुनाव नहीं जीती कोई भी, चाहे वो 2014 को लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, तो यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीत पाई। 2004 से 2014 तक कांग्रेस रही थी, तो ये पीरियड था। शायद प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव थी या नहीं थी, नहीं आइडिया, बट ये जो पीरियड है दोस्तों, पर्सनल इनके लिए बहुत ज़बरदस्त पीरियड है। और मिथुन लगन वालों के लिए तो शुक्र की महादशा वैसे ही बहुत कुछ लेकर आती है, सब कुछ लेकर जाती है। इनफैक्ट में 20 साल बहुत बड़े दोस्तों, 20 साल होते हैं, प्राइम टाइम होता है आपकी लाइफ का। तो ओवरऑल दशा ये वाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल, ये इनकी एज भी बिल्कुल इनकी सही टाइम पे आई है दशा, बिल्कुल प्राइम टाइम पे। चलिए, वीनस मरकरी अब इनकी अंतरदशा है जो कि मार्च 2020 से शुरू हुई है और जनवरी 2023 तक चलेगी। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये वीनस और मरकुरी दोनों वेल प्लेस्ड हैं। वीनस 9th हाउस में, मरकुरी 7th हाउस में। मरकुरी 1st हाउस को भी देखते हैं, दोनों फ्रेंडली साइन भी हैं, दोनों कहीं ना कहीं लगन के मित्र भी हैं। तो ये दशा इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा दोस्तों कि मार्च 2020 में टाइम स्टार्ट हुआ है, और जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 के, वो 2020 से पहले हो चुके थे, तो इसलिए इस दशा का बेनिफिट नहीं मिला। हालांकि दशा खत्म होगी 2023 में, इसके बीच में यूपी इलेक्शन आ जाएंगे, मैं उस पर आता हूँ अभी। तो पर्सनली ये दशा इनके लिए और ज़्यादा अच्छी है। अब जो इतनी प्रोएक्टिव हुई है ये, इसका रीज़न यही है दोस्तों, ये वाली दशा इनकी 2020 से 2023 तक इनको यूपी का प्रभारी बना दिया गया है। असेंबली चुनाव में इनको बेनिफिट, मतलब इनको आगे सब कुछ इनके नाम पे कर दिया गया कि आपने ही यूपी को पूरा देखना है। आज कांग्रेस में जो भी चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करना हो, कुछ भी करना हो, बिना प्रियंका गांधी के एडवाइस के नहीं किया जाता, बिकॉज इनकी दशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुक्र यहाँ पे लक को डिनोट करता है, और मरकुरी तो इनका 1st का लॉर्ड है और 1st हाउस को देख रहे हैं। और देखिए मरकुरी अगर हम देखें यहाँ पे 7th हाउस में भी है, तो ये जो दशा है इनकी, ये इनके हस्बैंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उनके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब ये वाली दशा क्या इनको बेनिफिट दे पाएगी? हालांकि शुक्र और मरकुरी कभी भी पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा डिनोट नहीं करते। इसमें अगर हम देखें, मेरा मेन फोकस दोस्तों यूपी पोल्स का, यूपी पोल्स में फ़ायदा होगा नहीं होगा वो देखते हैं आगे। चलिए, अब हम आते हैं इनकी इस दशा पे। वीनस मरकरी राहु जो अक्टूबर 21 से स्टार्ट हुई है, होएगी अभी, और 10th मार्च 22 तक चलेगी ड्यूरिंग अप पोल्स, यूपी पोल्स। देखिए अब दोस्तों, अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ। देखिए ये दशा चलेगी कि मार्च 2022 तक शुक्र, बुध और राहु, और जो यूपी के चुनाव होंगे इससे पहले हो जाएंगे, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, मार्च में हो जाएंगे, तो मार्च एंड तक इनकी वाली दशा चलने वाली है। अब इसमें देखिए वीनस अच्छी दशा मैंने बताई है आपको, मरकुरी अच्छी दशा है, लेकिन बीच में आ गया राहु। अब एक बात बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया कि इनका राहु 8th हाउस में काफ़ी ज़्यादा वीक है, ना सिर्फ वीक है बल्कि केतु के एस्पेक्ट में तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो राहु है 8th हाउस में शनि की राशि के अंदर है, मित्र राशि तो है बट इतना बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ पे 8th हाउस का राहु यहाँ आपको अलग पावर दे देगा, आपको एक वेल्थ बहुत ज़्यादा दे देगा, अनडिस्क्लोज सोर्सेज आपको वेल्थ दे देगा, आपको मेडिटेशन में काफ़ी आगे लेकर चले जाता है, बट पॉलिटिक्स के लिए 8th हाउस का राहु इतना अच्छा नहीं होता। अब आप देखेंगे ये जो दशा शुरू होगी इनकी अक्टूबर 2021, यानी कि अगले महीने से दशा शुरू हो जाएगी। आज है 20 सितंबर, अगले महीने दशा शुरू हो जाएगी और यूपी पोल्स तक चलने वाली है। तो दोस्तों ये जो राहु है ना, ये इनका काम बिगाड़ देगा। यहाँ पे राहु देखेंगे तो आप डायरेक्ट शनि को भी देखता है, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस को देखने से 99 पर पहुँचा सकता है, लेकिन 100 पर नहीं पहुँचा सकता। हाइप बहुत ज़्यादा हो जाती है राहु को दोस्त, हम लोग धुआं कहते हैं। तो धुएं में दोस्तों होता है क्या कि 90% तो आपकी विजन खत्म हो जाता है, आपको सिर्फ 10% नज़र आता है। वो 10% में आप गलत कर लेते हैं सारा कुछ। और धुआं जो होता है दोस्तों, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होती, कब कहाँ निकल जाए नहीं मालूम चलता। वही काम दोस्तों राहु का भटकाता बहुत ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आता आपने करना क्या, लेकिन अधिकतर काम जो होते हैं गलत काम हो जाते हैं। तो अक्टूबर से उनकी दशा शुरू हो जाएगी राहु को, ये यूपी पोल्स तक रहने वाली है। तो 100% दोस्तों बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला इनका यूपी पोल्स के अंदर, चाहे ये सीएम पोस्ट के लिए खड़ी भी हो जाएंगी। हाँ, ये दशा थोड़ी सी अच्छी है, कुछ सीट्स तो कांग्रेस की आ जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगी वोट की, लेकिन कांग्रेस अगर हम लोग बोले सरकार बनाने के आसपास तक भी नहीं आने वाली। सरकार बनाना तो दोस्तों बहुत दूर की बात है, उसके नज़दीक भी नहीं आ पाएगी। हाँ, इसके प्रियंका गांधी जी के आने से इतना फ़र्क पड़ता है, कुछ परसेंटेज इनकी बढ़ सकती है,
लास्ट टाइम तो राहुल गांधी और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कॉम्बिनेशन हुआ था, शायद ये कहा गया 2 लड़कों की जोड़ी कहा गया था, कुछ ऐसा एक फ्रेज निकाला गया था, और दोनों का जो हालत हुई थी दोस्तों, बहुत बुरी हालत हुई थी। लेकिन इस बार क्योंकि प्रियंका गांधी प्रोएक्टिव है यहाँ पे, तो फ़र्क पड़ सकता है, पिछली बार से बेहतर हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर राहुल की इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे लगता नहीं है कुछ होने वाला है ऐसा कि बहुत बड़े यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो ये मतलब आपको क्या लगता है विनर नहीं होंगे? मतलब ही नहीं बनता। नट शेल में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस होगी बिलो एक्सपेक्टेशन होगी, बिलो एवरेज होगी, पहले से बेहतर होगी 2017 से, जब राहुल गांधी प्रोएक्टिव से। अब लेकिन जो हमें चाहिए सरकार बनाने के आसपास किंग मेकर बनना, वो भी यहाँ से नज़र नहीं आता, बिकॉज दशा पहली ये दशा अच्छी है, ये वाली दशा अच्छी है, बट राहुल जो यहाँ पे आ जाएगा वो नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। तो एक आखिरी बात कर लें जी। चलिए, अब ये दशा है आपने लिखी हुई इनकी वीनस शनि, जो जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई थी और मार्च 2020 तक चली थी ड्यूरिंग लोकसभा पोल्स 2019। दोस्तों अब आप इसमें पूछेंगे कि लोकसभा पोल्स में इनकी क्या दशा थी, जब इतनी अच्छी दशा चल रही थी इनकी, तो लोकसभा पोल्स में कांग्रेस की इतनी मिट्टी पलीत कैसे हो गई? 50 सीटें भी इनकी बड़ी मुश्किल से आई थी। इवन कि जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, वो तो अपनी घर की सीट, फैमिली सीट हार गए थे अमेठी से, तो इतना बुरा उनके साथ क्यों हुआ? तो उसमें दोस्तों इनकी जो दशा देखिए आप, वीनस में शनि की दशा। वीनस अच्छा प्लैनेट है दोस्तों, लेकिन शनि 12th हाउस में आके कहीं ना कहीं पॉलिटिकली डाउन करके चलता है, और 12th हाउस का शनि कभी भी अच्छा नहीं होता दोस्तों। और यह शनि आप देखें अपने 3rd एस्पेक्ट से 2nd को भी देखता है, चंद्रमा को उसने वीक करा, चंद्रमा को यहाँ पे ऑलरेडी वीक कर ही रहा है, और राहु के एस्पेक्ट में आने से, राहु के साथ आने से इनकी जो इन्वॉल्वमेंट रही भी अगर होगी वहाँ पे, मुझे याद है दोस्तों इनको कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 के अंदर इनको लॉन्च किया गया था कांग्रेस के लिए। फ़र्क नहीं पड़ा था, बिकॉज इसमें शनि का जो नेगेटिव रोल था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रोल था। तब शनि गोचर के अंदर भी नंबर 9 में चल रहा था दोस्तों, नंबर 9 के 7th हाउस में चल रहा था, 1st हाउस को देख रहा था, तो उसने भी अपना नेगेटिविटी वाला इफेक्ट डाला। तो कुल मिला के 2020 के अंदर भी इनका कोई इतना इफेक्ट नहीं आया था 2019 लोकसभा पोल्स के अंदर। और ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं दोस्तों। मैं अब तो आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि जो मेरे हिसाब से 2022 यूपी पोल्स में क्या होने वाला है, योगी जी सरकार बना लेंगे नंबर 1, अखिलेश यादव पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, वो नंबर 2 पर रहने वाले। नंबर 3 पर मायावती रह सकते हैं, उनकी हालांकि कुंडली देखी नहीं है मैंने, यहाँ पे मतलब डाली नहीं है। नंबर 4 पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट चलेगी, बट आम आदमी पार्टी तो खैर नहीं कुछ कर पाएगी। प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस सीटें बढ़ेंगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगी, बट सरकार बनाने से बहुत दूर रहेंगी। चाहे सपा और कांग्रेस अगर आपस में मिल भी जाएंगी दोस्तों, तब भी योगी जी को नहीं पुल कर पाएंगे। योगी जी का सरकार बनाना कन्फर्म मान के चल सकते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए, अब ये बात हुई प्रियंका गांधी की कुंडली के बारे में। फ्रेंड्स, सुमित ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इनके नेक्स्ट इलेक्शन कैसे रहेंगे और इनकी कुंडली के राजयोग में। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट कुंडली आप किसके ऊपर देखना चाहते हो, वो भी आप हमें कमेंट या मैसेज करके सजेशन अपने दे सकते हो। मेरे को एक बात याद आ रही है बस दोस्तों, आपसे रिलेट करना चाहूँगा कि आप इसका थोड़ा बेनिफिट ले लें। अगर आपके घर में आपके बच्चों की, आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब शुक्र की दशा आएगी, जब बुध की दशा आएगी और जब गुरु की दशा आएगी, इसका फ़ायदा उठाइए। खासकर बुध और शुक्र की दशा अगर आएगी और हल्के से भी स्ट्रांगली प्लेस में, तो मान के चल सकते हैं दोस्तों, उस समय अपनी लाइफ को आगे लेके चलिए। आपने घर में नहीं बैठना, भागम भाग करनी है, अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उस समय की जो अगर आप मेहनत करेंगे, पूरी लाइफ को आपकी अच्छा बना के चलेगी। बुध और शुक्र की दशा अगर आपने ख़राब कर दी, तो दोस्तों आप जितना मर्जी कर ले, हैंड टू माउथ ही रह जाएंगे। एक मिडिल क्लास काइंड ऑफ लाइफ आप जिएंगे, लोअर मिडिल काइंड ऑफ क्लास जिएंगे। शुक्र बुध अगर स्ट्रांगली प्लेस है, उसने आपने बिजनेस शुरू करा, कोई आपने काम शुरू करा दोस्तों, कोई रोकने वाला नहीं है। आसमान भी कहेंगे तो कम पड़ जाएगा आपको छूने के लिए। 2024 के बाद वैसे कौन सी दशा है इनकी, वो अलग से बात करूंगा मैं, तब केतु की दशा आ जाएगी इनकी। अभी चल रही है, इनके लिए फेवरेबल अभी इनकी वीनस की दशा है ना 2023 तक, तो इसके बाद इनकी सूर्य की दशा आ जाएगी। जैसे इनकी खत्म होगी दशा 2024 में, वीनस के बाद सूर्य की दशा आएगी। सूर्य यहाँ पे 3rd का लॉर्ड है और 7th, वो भी काफ़ी अच्छी दशा होगी इनकी। वो तब हम बात करेंगे, तब लोकसभा 2024 की बात करेंगे। वो शायद कांग्रेस का कहीं ना कहीं बेड़ा पार होगा वहाँ पे, तो अलग से बात करेंगे उसकी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय माता दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस।